पतरस कह रहे हैं अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। मालूम नहीं क्यों हम इस बात को नहीं कबूल नहीं कर पा रहे कि उसको हमारी फिक्र है। खुदावन ने कहा किसी भी बात की फिक्र ना करो। आपको मालूम होना चाहिए जितनी ज्यादा आप फिक्र करते हैं उतना ज्यादा आप खुदा को ये दिखाते हैं कि मुझे आप पर भरोसा नहीं, क्योंकि आप पता नहीं चीजों को कब पूरा करोगे, मुझे तो अभी चाहिए। हमें लगता है कि जीसस ने जो कुछ अपने कलाम में कहा है वो एक सरमन ही प्रीच किया है। एक वो है जो आप किसी को कहते हैं कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करो भाई, फिक्र नहीं करो बहन। लेकिन यीशु अगर कह रहा है कि किसी बात की फिक्र ना करना, इसका मतलब मेरा मास्टर, मेरा कारीगर कह रहा है अगर मैं ये करूंगा तो मीन्स ये मेरे लिए खतरनाक है। ये उतना ही बड़ा आपके लिए हुक्म होना चाहिए जितना ये कि तू जना ना करना, तू चोरी ना करना, कहता तू फिक्र भी ना करना, कहता कहर मत कर। जो लोग शदीद टेंशन में ये आपके लिए मायूसी को लेकर आती है, जब आप बहुत ज्यादा वरी करते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं, तो डर की स्पिरिट, दहशत की स्पिरिट, मायूसी आपको घेर लेती है। कुछ करने की और चीजों से बाहर निकल आने की ताकत, एबिलिटी आपकी खत्म होने लगती है या कम होने लगती है। बात समझ में आ रही है? और उसी के जो ऑपोजिट है वो खुदावंद पर भरोसा है। जब आप उस पर भरोसा करते हैं, आपकी लाइफ, आपका माइंड सबसे पहले रिलैक्स होने लगता है। नहीं, खुदावंद कहता है डोंट वरी, मैं तेरे साथ हूं, फिक्र नहीं करना। पतरस कह रहे हैं अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। मालूम नहीं क्यों हम इस बात को नहीं कबूल नहीं कर पा रहे कि उसको हमारी फिक्र है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चीजों को देख रहे हैं, आप हालातों को देख रहे हैं, आप महंगाई को देख रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, अपनी रिपोर्टों को देख रहे हैं, बिगड़ते हुए चीजों को, घराने के माहौल को देख रहे हैं। आप वो नहीं देख रहे जो खुदावंद कह रहा है कि आप देखें। हालेलुया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है कलीसिया? हालेलुया। खुदावंद ने कहा किसी भी बात की फिक्र ना करो। इसका मतलब ये तो नहीं, कई बार वो जो नहीं कहता हम वो समझ जाते हैं और अपने आप को गड़बड़ी में डाल लेते। उसने ये तो नहीं कहा कि तुम नौकरी मत करना। आज की यूथ अपने आप को जो कूल बनाई फिरती है, कोई पढ़ाई नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कोई बाइबल रीडिंग नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, और उनको लगता है हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमें किसी बात की फिक्र नहीं है। तुम्हें बल्कि फिक्र करनी चाहिए कि मैं किधर जा रहा हूं। हालेलुया। तो ये फिक्र ना करना नहीं है, ये तो आप पाप की, शैतान की इन्फ्लुएंस के नीचे हो, आपको तो डिलीवरेंस की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन दूसरी तरफ वो जो ओवर सोच रहे हैं चीजें कैसे सही होंगी, क्या होगा, क्या बनेगा, हमारे साथ चीजें कैसे बेहतर होंगी। हालेलुया। जो इस चीज के लिए परेशान बैठे हैं, आपको मालूम होना चाहिए जितनी ज्यादा आप फिक्र करते हैं उतना ज्यादा आप खुदा को ये दिखाते हैं कि मुझे आप पर भरोसा नहीं, क्योंकि आप पता नहीं चीजों को कब पूरा करोगे, मुझे तो अभी चाहिए। हालेलुया। बात समझ आ रही है? सो जिम्मेदार होना आपके लिए जरूरी है ताकि आप जिम्मेदारियों को समझे, अपने कामों को परफेक्टली करें, प्रेयर करें। बोना इस बात के लिए नहीं है कि मैं इसलिए बोऊं क्योंकि ये एक हुक्म है या इसके लिए कि इससे बरकत आती है। नहीं, मुझे इसलिए बोना है। हम हमेशा आपसे ये बात करते हैं क्योंकि हमने ये सीखा है कि इसलिए बोना है कि मैं मेरे खुदा का ऑनर करता हूं। कहते तुम क्या करो अब फिक्र करके, कहता तुम एक खड़ी, नंबर 1 तो एक खड़ी भी, एक घंटा भी अपनी जिंदगी में तुम बढ़ा नहीं सकते। पोशाक के लिए फिक्र करते हो, खाने पीने के लिए फिक्र करते हो, हर एक चीज की चिंता तुम्हें सताती है और उसके लिए तुमने अपना ध्यान रखना छोड़ देते हो, अपनी सेहत को खराब कर लेते हो क्योंकि तुम ओवर कमाने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान लग गया कि महंगाई ज्यादा है, तुम अपनी बॉडी को ओवर यूज कर रहे हो, उसमें बीमार पड़ते हो।
उसके लिए भी, हीलिंग के लिए तुम्हें उसी के पास आना पड़ता है। तो क्यों ना अपनी सेहत का ख्याल किया जाए और उस पर भरोसा किया जाए। और जो जो कुछ वचन कहते हैं, एक चीज मैं आपको दावा करती हूँ, आज चर्च में आपको एक चैलेंज देती हूँ, ऑनलाइन भी। आप एक चीज की, पूरी बाइबल की नहीं, सिर्फ चंद बातों की एक लिस्ट बना लें कि जो जो कुछ खुदावन ने कहा है ये नहीं करना, और उनको करके देखो। उसका सारा नुकसान आपकी सेहत पे, आपके घराने पे, आपके बच्चों पे, आपके रिश्तों पे, आपके घर के माहौल पे, सिस्टम पे और चीजों पर ही पड़ेगा। और जो जो कुछ उसने कहा तू ऐसा करना, जब आप उन चीजों को करते हैं तो सारी बरकतें, सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं। तो कुल मिला के बात ये प्रूव निकलता है कि जो कुछ भी छोटी बात, जो हमें लगती है छोटी सी बात है, एक एक बात में मेरी भलाई छुपी है। कई बार लोगों को लगता है नहीं, खुदा को शायद सिर्फ हमारे चंदे से मतलब है, या शायद इससे मतलब है कि मैं गीत गाऊं उसकी। नहीं, वो आपकी बॉडी से भी बहुत सरोकार रखता है। उसको आपके बदन से भी बहुत मतलब है कि आप हेल्दी रहें, एक पेनलेस लाइफ जिए, आपका बदन पूरी तरह फिट रहे, आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, ये वो चाहता है। आपको मालूम है, यही रीजन था आपके इस बदन को हेल्दी रखने के लिए उसने 1 कम 40 कोड़े खाए। लेकिन जब आप वरी करते हैं, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, आपका माइंड शैतान के गिरफ्त में जाना शुरू हो जाता है। आप गलत फैसले लेने शुरू करते। उसने कहा गुस्सा मत कर, कहर मत कर। जब आप कहर करने लगते हैं, आप अपने बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। बॉस ने गुस्सा किया, माँ ने गुस्सा किया, बाप ने गुस्सा किया, पास्टर ने गुस्सा किया, संगति छोड़ दी, घर छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी, गुस्से में, बाद में पछतावा, बाद में रोना, बाद में आंसू। तो क्या वचन ने कहा कि तूने कहर में नहीं आना, कहर छोड़ दे। लिखा है इससे बदी ही निकलती है। फिर कहता है फिक्र करना छोड़ दे, क्योंकि तेरा आपका माइंड जो है ना, वो माइंड और आपका हार्ट ये बैटलफील्ड है। क्या है ये? जहां पर शैतान की आपसे मैदाने जंग है। बैटलफील्ड मतलब मैदाने जंग है, जहां से आपकी शैतान के साथ लड़ाई छिड़ी रहती है। और जब यहां पर वो आपको टेंशन देता है, उसको मालूम है इसने टेंशन ले ली है, अब ये चीजों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा, इसका माइंड ही पूरे पर्सन यूज नहीं हो रहा। और यही यीशु मसीह आपको बता रहे हैं कि बेटा टेंशन लेकर तुम अपनी जिंदगी में 1 घंटा भी बढ़ा नहीं सकते, तो क्यों टेंशन लेते हो? यूहन्ना 14 में उसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। आपके दिल की घबराहट से भी उसको मतलब है कि आपका दिल नहीं घबराना चाहिए। कहते तुम खुदा पर, क्योंकि वो यहूदी थे ना, तो यहोवा खुदा को जानते थे। कहते तुम खुदा पर भरोसा करते हो, मुझ पर भी यकीन करो कि मैं उसी यहोवा का भेजा हुआ हूं। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब वो टेंशन से फ्री होने के लिए भी कुछ बातें उस वीडियो में बता रहे हैं। कहते उसके लिए क्या करो? एक्सरसाइज करो, योगा करो, म्यूजिक सुनो, मेडिटेशन करो। और क्या कहते हैं वचन आपको? साइंस तो बाद में अपने एक्सपीरियंस करके बता रही है। क्या लिखा है? शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और इसी का ध्यान रहे। और ध्यान का इंग्लिश लफ्ज क्या है? सब बोलो, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको स्ट्रेस फ्री करती है। और हमें लगता है ऐसे लिखा है, बस आमीन बोल दो, बाइबल बंद करके रख दो। देखो आपके अंदर सांसें भी वही उसने डाली है जो इस लिखे वचन में सांसें। तो बड़ा ही गहरा ताल्लुक जुड़ा है, जैसा एक दमे वाले का पंप के साथ ना, तो तुम्हारा इन सांसों के साथ। हालेलुया। इसको रोज पढ़ना, इसमें से अपनी ताकत लेना। जब आप इसको, आपको तो लगता है जैसे मैंने बाइबल खोली और मैं पढ़ रहा हूं, नहीं, जब आप इसको पढ़ रहे होते हो, वही सांसें जो आपके अंदर फूंकी गई थी ना, ताजगी के साथ आपके अंदर जा रही होती है और आपके अंदर से वो चीजें निकाल रहा होता है। वो बात करता है, ये लिखा वचन
बराह रास्त आपसे बात कर रहा होता है। एक्सपीरियंस करो, किसी दिन थोड़ी फुर्सत से बैठ के पढ़ के देखो। हालेलुया। आज के लिए एक बात कि मुझे किसी भी बात की फिक्र, शायद आपको लगे छोटा सा सरमन है, सिर्फ आम सी बात बता रही हूं, लेकिन ये बहुत खास है। जब आप फिक्र करते हैं ना, मैंने बता दिया है, आपके सोचने की ताकत बिल, जो लोग हर वक्त चिंता, ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं, आप देखो उनके फैसले बहुत कमजोर होते हैं, उनके फैसले ही उन्हें दुख दे रहे होते हैं। यही शैतान चाहता है। कि किसको याद है कि जब यीशु मसीह गनीसरत के बाहर जो झील के पार गए थे, तो वहां पर एक आदमी था जिसमें लश्कर था बदरूहों का, और एक बात लिखी है मरकस की इंजील में उसके लिए, किसी को याद है? लिखा है, अब लोग उसे बेड़ियों में नहीं बांधते थे क्योंकि वो जंजीरें तोड़ देता था, बेड़ियां तोड़ देता था और अपने ताई आप नुकसान पहुंचाता था। अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने घराने को, अपने आप को नुकसान देना भी एक स्पिरिट है, और ये मोस्टली लोग इसके इन्फ्लुएंस के नीचे उन्हें मालूम नहीं है। यही चाहता है आप अपने आप को, आपका अगर बॉडी हेल्दी नहीं है तो 10 के 10 वरदान, 9 गिफ्ट्स होली स्पिरिट के आप बिस्तर पे ऊपर चिपके हुए हैं, तो 9 वरदान किस काम के? नहमिया ने जब फाटकों की तामीर की तो उनमें एक फाटक घोड़ा फाटक था। हालेलुया। घोड़े का मतलब है स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ। खुदा की 100% ये मर्जी है, खुशी है इसमें कि आप 100% हेल्दी फिट रहें, एक्सरसाइज किया करें, ये स्पिरिचुअल है, ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। फिटनेस रखना, उसके लिए गेम्स खेलना या एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये सेंसलेस बातें नहीं है। इन सारी चीजों का कनेक्शन आपकी सेहत के साथ जुड़ा हुआ, और खुदा चाहता है आप एक सेहतमंद जिंदगी जिए। हालेलुया। अपने फूड का नेक्स्ट ईयर खुदावन से मैंने उस दिन भी कहा, हम ग्रेस को मांग रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम हेल्थ सेमिनार, बच्चों का इस तरह की चीजें रखेंगे ताकि आप अपनी सेहत के बारे में भी सीख सके, घराने के माहौल के बारे में सीख सके, घर को किस तरह से एक खुशगवार और एक हेल्दी और एक स्पिरिचुअल माहौल घराने का बना के हम जी सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आज अपने घराने, अपने पड़ोसी से कहो, आज के बाद किसी बात की फिक्र मत करना, क्योंकि पतरस रसूल ने यीशु से सीखकर ये कहा है कि अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, यानी यीशु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। तुम हेल्दी रहो, अपनी बॉडी में सेहतमंद रहो, इसीलिए उसने 1 कम 40 कोड़े खाए। आमीन। अब उसके लिए आपको अपनी बुद्धि का, अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें जल्दी उठना हो सकता है, अपने खाने के टाइमिंग को और अपने खाने को दुरुस्त करना इसमें शामिल है, याद रखना। तो 50% आप अपनी सेहत की खराबी की वजह खुद हैं और 50% शैतान है। आपकी सेहत अगर 100% खराब है तो पूरा जिम्मेवार शैतान नहीं है, 50% आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी सेहत की खराबी की। हालेलुया। अपने मैदे की खराबी की, अपनी सेहत की खराबी की आप जिम्मेवार हैं। बैठो ना मेडिटेशन सुबह सवेरे। गैर कौमें जो बाइबल को जानते नहीं, वो बाइबल के तरीकों को अपना के ब्लेस हैं, और आप लिखे कलाम को घर में संभाल के रखने से ब्लेस नहीं होंगे। इसको खोलो, सुबह सवेरे उठ के मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। इसहाक ध्यान लगाने खेतों में जा रहे शाम के वक्त, तब तो बाइबल लिखी हुई आई नहीं थी, शरीयत भी नहीं आई थी, वो कौन से कलाम पे ध्यान लगाने जाता था? बताओ। उसने वो ध्यान लगाता था उस खुदा पे जिसके बारे में उसके बाप अब्राहम ने उसको बताया था, और अब्राहम पर बराह रास्त खुदा जाहिर हुआ था। तो उसने अपने बेटे को यह सिखाया था कि किस तरह खुदा के बारे में सोचना है, कि वो कितना भला है, कितना कदूस है, किस तरह उसने पूरी कायनात को बनाया, किस तरह उसने मुझे बनाया, कितना वो प्यार करता है, कितना इंटरेस्ट रखता है हमारी जिंदगियों में। हालेलुया। वो खुदावंद के बारे में सोचता था, हर रोज जाकर उसकी वफादारी, जो उसके
बाप के साथ खुदा ने की थी, किस तरह खुदा उसको निकाल के लाया, उसको इतना अमीर किया, इतना ब्लेस किया, वो इन चीजों के बारे में सोचता था कि हम पीछे हमारे बाप दादा कितने खुदाओं को मानते रहे, कितनी तरह की चीजें थी, गड़बड़ियां थी, खराबियां थी, किस तरह मेरे बाप अब्राहम ने उस जिंदा खुदा की बात मान ली, उसका पीछा कर लिया और आज हम इतने ब्लेस हैं। 25 साल मेरे माँ और बाप की शादी हो गई और उनके कोई बेबी नहीं था, तभी भी खुदा वफादार रहा और उसने मेरे बाप को अपना पीछा करना सिखाया। वो कैसा खुदा है, वो उसके बारे में ध्यान लगाने के लिए खेतों में जाता था। हालेलुया। और आपके पास हजारों गवाहियों के रूप में ये लिखा कलाम है और आपको समझ नहीं आ रही किस चीज पे मेडिटेशन करूं। चलो मैं आपको होमवर्क देती हूं, अपने ऊपर मेडिटेशन करो। आपके सर के बाल गिने नहीं जा सकते, इतने उतरते हैं फिर उगाते हैं, बैलेंस है। आपके कान कैसे सुन रहे हैं, क्या कुछ है अंदर, आंखें कैसे देख रही हैं, पीछे कितनी मशीनरी है, सब कुछ, इसे कौन चला रहा है, कौन ऑपरेट करता है। चलो इस पे मेडिटेशन करो, घर जाके 2-3 घंटे, आपको समझ लग जाएगी कि हर कनेक्शन उसी की पावर से, उसकी जात से जुड़ जाएगा कि सब कुछ करने वाला वही है, तो फिर उस पर करने लग जाना। हालेलुया। जो तुम्हें ये कह रहा है फिक्र नहीं करना, क्योंकि तुम ऐसा करने से नंबर 1 पाप करते हो, खुदा पर तुम्हारा भरोसा हट जाता है कि नहीं, तो कहता ठीक है, फिर अगर फिक्र करके एक खड़ी बढ़ा सकते तो बढ़ा लो। तुम ये भी नहीं कर सकते, कहते तुम अपने एक बाल को डाई करके नहीं, कह के सफेद या काला नहीं कर सकते। तो सब कुछ जब मैंने तुम्हारे लिए करना है, तो फिर इस बात पर मुझ पर भरोसा भी करो, जो मैंने कर दिया उससे, उस पर विश्वास करके उसमें जियो। जो मैं करने को हूं तुम्हारे लिए, जो मैंने प्लान करके रखा है, फिर भरोसा करके मेरा पीछा भी करते रहो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तो जितनों को स्ट्रेस है, टेंशन है, चीजें कैसी होंगी, क्या होगा, सिर्फ भरोसा करो। जो कुछ बाइबल कहती है उस पर चलो। बाइबल कहती है कि अगर दाई की 2 नहीं समझ आता, कोई की कहता, कोई की कहता, जो वचन कहता कर दो, तुम खुदा पे भरोसा कर। वो कहता तुम दिन रात उसकी हजूरी में झुको, कुछ भी हालात कहता, रिपोर्टें कहती हैं, तुम झुकना शुरू कर दो। हालेलुया। ध्यान लगाओ, जब भी टेंशन सताए वचन खोलो और बोलो, यीशु ने कहा किसी बात की फिक्र नहीं करना। फिक्र मैं तुझे छिड़कता, मैं तुझे अलग करती हूं, मैं फिक्र नहीं करूंगा। आगे का जो है, तुम मेरी बादशाह की खोज करो, इस पे बाद में बात करेंगे, वो एक अलग और वेरी डीप है। हालेलुया। तो आज के लिए सिर्फ एक बात, अपनी आंखों को बंद करो और अपने दोनों हाथों को उठा लो पूरी तरह से। बाइबल को भी बंद नहीं करो, रहने दो। हाथों को पूरी तरह उठा के बोलो, प्यारे यीशु। अच्छा, मैं चाहती हूं कि आप इमेजिन करो कि जब ये जीसस क्राइस्ट ये पहाड़ी आवाज दे रहे हैं ना, आप वहां पर बैठे हो। इमेजिन करो, मेडिटेशन करो कि खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे सरमन दे रहे हैं और आप उस भीड़ के अंदर बैठे हुए हैं और आपका बच्चा नहीं सुधर रहा, आपकी बॉडी की पुरानी दर्द नहीं जा रही, रिश्तेदार सता रहे हैं, खिलाफ हो गए, चीजें गड़बड़ है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, रिपोर्टें लगातार खराब आती जा रही हैं, कुछ भी जो आप फेस कर रहे हो, और बोलो ये सब कुछ लेके माइंड में आप उस भीड़ में जीसस क्राइस्ट के सामने बैठे हुए हो और वो आपको प्रीच कर रहा है किसी भी बात की फिक्र ना करना, ना अपने बदन की कि इसमें क्या कुछ बीमारी है, क्योंकि तेरे बदन के लिए मैंने एक कम 40 कोड़े खा लिए हैं। तो अपने बदन की फिक्र मत करना, अपनी पोशाक की फिक्र ना करना, क्योंकि मैंने नंबर 1 तो तुझे रास्तबाजी का लिबास पहना दिया, नंबर 2 तेरी जिस्मानी लिबास की भी मैं चिंता करता हूं, फिक्र करता हूं। तू कामयाब होगा या नहीं होगा, इस बात की भी फिक्र छोड़ दे, क्योंकि इस बात को समझ जा, ज़बूर में लिखा है कि कामयाबी ना तो मशरिक से आती है ना ही मगरिब से, बल्कि आसमान से। हालेलुया। सो अपने हाथों को उठा के खुदावंद से आज कहें कि प्यारे यीशु, आज के बाद मैं किसी भी बात की फिक्र नहीं करूंगी, मैं किसी बात की फिक्र नहीं करूंगी, क्योंकि आज तक फिक्र करके
टेंशन लेके मैंने अपनी ताकत को खोया है। बात करें इस तरह से खुदावंद